दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी और आज मेरे साथ है बॉलीवुड से बहुत महान महान हस्तियाँ। जी हाँ, आज बॉलीवुड से हमारे पास मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड आज सिडनी में आया हुआ है। रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी। आज सैटरडे वाले दिन आपके लिए सुबह सुबह हम हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेके। और साथ के साथ मैं बता दूं, अगर आप गाड़ियों में ट्यून अप कर रहे हैं तो industries.com.au पे अरुण जी नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। डॉक्टर अजय जी। हाँ, तो आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने फ्रेंड्स टीवी की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से बुलाया, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आपके सुनने वालों के साथ जुड़ा हूं, तो मेरे गौरव की बात है मेरे लिए। डॉक्टर साहब, आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और बाकी कौन सी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जब मिमिक्री की बात आती है तो वो एक आपके साथ एक जुड़ा हुआ है ये सफ़र, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं प्लीज़। देखिए वरुण जी, ऐसे में पेशे से डॉक्टर हूँ, पर क्या है ना कि अगर एक ही लाइन को पकड़ के घूमते रहो तो ज़िंदगी जो है फीकी खिचड़ी बन जाती है जी। तो उसमें थोड़ा सा तड़का लगना चाहिए, जी। थोड़ा सा जो है नमक मिर्च हो। तो ऐसे मतलब अंदर से कुछ होता है कि चलो कुछ अलग करो यार, है ना। तो बड़ी मोनोटोनस सी लाइफ हो रही है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। ये बचपन में मुझे थोड़ा शौक़ था, जैसे स्कूल में टीचर हो गए तो उनकी आवाज़ निकाल दी, या फिर जो है कोई पिक्चर देख करके आए तो उसका एक डायलॉग मार दिया जी। तो फिर वो एक था दिमाग में ना, कुछ कर सकते हैं। तो वैसे में मतलब इंडिया में ऐसा कभी स्टेज पे वगैरह किया नहीं था मैंने इसके बारे में। तो यहाँ पे आने के बाद में कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि भैया ठीक है, हमारी बर्थडे है, ये है, कुछ कर दो। तो ख्याल आया कि चलो कुछ एक ट्राई करते हैं, नया ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा चलो अलग अलग जो है लोगों की, बड़ी हस्तियों की आवाज़ निकाल के देखते हैं। थोड़ा सा मैंने किया, जम रहा था, तो मैंने कहा फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया मैं। तो अगर एक शौक़ है मेरा। अगर बात करते हैं हम बॉलीवुड से थोड़ा ऊपर हटके, जी, ऊपर हटके सबसे ऊपर, हाँ जी, अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। हाँ जी, हाँ। तो थोड़ा सा आप झलक दिखा दें हमें सबको। अच्छा देखिए, ऐसा है ना कि जो है हर किसी की मिमिक्री हो नहीं पाती है जी। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका मतलब एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जो उनका वॉइस क्वालिटी होती है, टोन होती है, बेस होता है, जिनको काफ़ी लोग करने की चेष्टा रखते हैं और कर पाते हैं जी। अब मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, जैसे अभिषेक बच्चन है, उनकी कोई नहीं कहता, कहीं पे भी नहीं देखी होगी। और जैसे हमारे मोदी जी हैं तो बड़ा उनकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है उनकी, तो उनका बोलने का ढंग, अंदाज। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ वर्ड्स होते हैं उन, आप हमेशा उनके मुंह से सुनोगे ऐसे वर्ड बार बार जब भी वो बोलेंगे। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी बोलते हैं ऐसा, आज हमें वरुण तिवारी जी ने हमें स्टूडियो में बुलाया, हमारे बड़े गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एंड अगर हम बॉलीवुड की तरफ चल जाते हैं तो अजीत के जी। देखिए अजीत ऐसे हैं कि जो मतलब अभी जो मेरे ख्याल से 15-20 साल के लोग हैं शायद उनको नहीं जानते होंगे, पर हम उनकी मूवी देख देख के बड़े हुए हैं। उनका एक बड़ा स्टाइल होता था, एक तरफ जो उनकी मोना डार्लिंग हुआ करती थी, जहाँ अजीत का नाम आता है वहाँ मोना डार्लिंग का भी नाम आता है, वहाँ पे लॉयन का नाम आता है। बिल्कुल लॉयन का नाम आता है, बगल में लॉयन खड़े होते हैं। तो जैसे आप अजीत का बोलेंगे कि एक मैंने एक आइडिया बनाया था कि जो है सारे बॉलीवुड की हस्तियाँ सब्जी बेच रही हैं, जा करके आप सब्जी मार्केट सब्जी बेच रहे हैं। हाँ, सब्जी। क्या बात है दोस्तों, अगर आपने सब्जी लेनी हो तो बॉलीवुड के एक्टर से सब्जी जरूर लीजिएगा। बिल्कुल, आप चले जाएं, एक दिन ऐसा हो कि आप चले गए फ्लेमिंगटन मार्केट में, लाके सबकी पूरी बॉलीवुड की लाइन लगी हुई है जी। तो आप वहाँ पे आप समझ लीजिए अजीत जी बैठे हैं, यहाँ पे कहते हैं, मोना डार्लिंग, हमने आज यहाँ पे सब्जी की दुकान लगाई है। हमने आज आमों में से गुठली निकाल करके और में हीरे भरे हैं, और हमारी तस्करी का जो धंधा चलता है उसमें हीरो का हमने सारा आमों में भर दिया है। जब तक बम्बई की पुलिस हमें पकड़ने के लिए यहाँ पे पहुँच पाएगी, हम यहाँ से बहुत दूर पहुँच गए होंगे। तो मतलब ऐसा है कि जो
मोना डार्लिंग भी आ गई, डायलॉग भी हो गए, उनका स्टाइल भी हो गया। और बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसी शख्सियत की जिसकी तो मिमिक्री आप ही कर सकते हैं, जगदीप जी। अब ऐसा जगदीप जी का आपने शोले में देखा होगा, उनका एक रोल था सुरमा भोपाली जी। तो सुरमा भोपाली जो है मतलब जगदीप जी का मतलब एक पहचान बन गई थी वो, जैसे बात करते थे वो। तो आप समझ ली कि आप जा रहे हैं मार्केट में और आपने देखा कि जब जगदीप जी जो है सब्जी की दुकान लगा के बैठे हैं, तो सोचे आपके कैसे बेचेंगे वो, है ना। तो बोले कि भाई नहीं नहीं, सब्जी की दुकान लगाई है, इसमें आलू ले लो, टिंडे ले लो, पैसे दे दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अब ऐसा है कि जो है देखो कैरेक्टर पकड़ने पड़ते हैं, और जैसे भी जितने लोग मिमिक्री करते हैं तो उसके पीछे मेहनत बहुत पड़ती है। डॉक्टर साहब यही मैं आप पूछने वाला था कि आपकी प्रैक्टिस जी, क्योंकि ये एक यूनिक टैलेंट है, यूनिक टैलेंट है जिसके लिए आपको शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस, फिर लोगों को से पूछना पड़ता है क्या मेरी आवाज़ मिल रही है, क्या कितना। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबके आप जब सामने के करो सबके सामने जी, तो फिर आप जो है रिकॉर्ड करके देखो भी जम रहा है नहीं जम रहा है, कैरेक्टर जम रहा है नहीं जम रहा है, और उसके अंदर फिर पंच लाइन डालनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने जाकर के डायलॉग बोल दिया उसके नाम के, चलो आवाज़ तो कॉपी हो गई, उसमें पंच लाइन जब तक नहीं पड़ती है ना तो कंटेक्स्ट नहीं होता, तब तक मज़ा नहीं आता। नहीं, आपकी एकदम बात सही है कि इस चीज़ के अंदर एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस चाहिए, स्पेशल कॉन्फिडेंस चाहिए, और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि सामने वाला बंदा कैसे फील कर रहा है, स्पेशली यू आर इन द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, और जब उस टाइम डॉक्टर के साथ लगा होता है तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदा सीरियस होगा, ये बंदा बहुत सीरियस होगा। यहाँ एक लोगों ने एक अलग से इमेज बनाई हुई है दिमाग के अंदर। बिल्कुल, हाँ। तो मैं भी अपने पेशेंट के साथ बैठता हूँ ना, तो मैं अपना सीरियस इमेज नहीं रखना चाहता, क्योंकि पेशेंट आता है, बंदा पहले डरा हुआ आता है कि मतलब क्या निकलेगा मेरे अंदर से, क्या मुझे बताया जाएगा। तो मैं उनका हाथ पकड़ के बोलता हूँ कि भैया वी आर फ्रेंड्स, है ना, तो हम आपस में बात करते हैं, हंसते खेलते, जो भी है ना, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हंसते खेलते करते हैं। जी। तो मीन्स आप अलग अलग मिमिक्री करते हैं, तो आपकी फेवरेट कौन सी है? देखिए ऐसा है कि जो मैं जब मिमिक्री करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि जो ना मैं एक सिचुएशन को लेकर के मैं डील करता हूँ। जैसे मैंने एक आइटम बनाया था ये सब्जी बेचने वाला, एक मैंने आइटम बनाया था कि जो है मिस्टर इंडिया फिल्म बनी थी, तो उसके अंदर जो है बड़े कैरेक्टर थे मोगैम्बो, तो मोगैम्बो तो रहे नहीं, तो वो कहते हैं कि मिस्टर इंडिया 2 बनाएंगे हम जी, तो उसमें रहेगा कैरेक्टर मोगैम्बो, तो उसकी हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, हम ऑडिशन करेंगे। तो फिर अलग अलग लोगों को बोलते हैं कि भाई हमें रोल करना है मोगैम्बो का, तो आखिर के बड़े बड़े लोग ऑडिशन देते हैं। ओके, हाँ, तो फिर मतलब सिचुएशन के हिसाब से ना तो होता है। तो फिर मैं देखता हूँ कि किस किस कैरेक्टर को पकड़ा जाए, सेलेक्ट किया जाए। एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है उसके पीछे कि स्क्रिप्ट लिखो, इसमें पंच लाइन आ रही है, हंसी, लोगों को हंसी, लोग एक्सपेक्ट, जब मिमिक्री होती है ना, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर थोड़ी हंसी आए, तो इसका ना कॉमेडी के तौर पे उसको देखा जाता है, एक कॉमेडी का ही एक समझो जॉनर है। तो आपने सबसे मशहूर राजकुमार जी, जानी जानी, हम राजकुमार हैं जिनके घर शीशे के होते हैं तो सिर पे पत्थर नहीं फेंका करते, जानी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स, और मैं बता दूं कि आज रेडियो पे हमारे कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द बॉलीवुड आया हुआ है, एंड व्हाट अ टैलेंट डॉक्टर साहब की रियली, कि यहाँ पे सिंगर्स तो बहुत मिलते हैं जी, एक्टर्स भी बहुत मिलते हैं। एक्टर की बात करें तो आपने एक्टिंग की में भी बहुत अच्छा उम्दा काम किया हुआ है। ये आपकी जो मतलब बहुत बड़ी मेहरबानी है, आप बड़े काइंड हो, ऐसे सब बोल लेते मेरे लिए। नहीं, आप डिजर्व नहीं करता हूँ मैं, डॉक्टर साहब रियली सो काइंड ऑफ यू एज वेल, बिकॉज आप किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मांगते, मैंने ये विटनेस किया है। वो तो शाहरुख खान की माँ ने बोला था ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन आप शाहरुख खान की आवाज़ में भी बता दें। शाहरुख खान की आवाज़ नहीं, शाहरुख खान की एक हंसी है, वो बहुत मतलब एक टिपिकल हंसी, और कोई हंसी नहीं होता। वाह, कैसे वो देवानंद था। तो वैसे ही आपने बहुत अच्छा किया, उम्दा किया। और शाहरुख खान की माँ ने क्या बोला था? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता।
तो ये बात तो बहुत ही सही है दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो आज आप सुन रहे हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स एंड अपनी गाड़ियों के अंदर आप सुन रहे हैं सो सेफ ड्राइव। तो आज का मौसम बहुत प्यारा है और साथ के साथ डॉक्टर अजय के साथ आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अजय को यही बोलूँगा कि ही इज़ द बॉलीवुड मैन, बॉलीवुड इनके अंदर से निकलता है। सो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही मशहूर नाम है परेश रावल जी, उसका एक्ट हो जाए। परेश रावल भी जो है समझ लीजिए कि सब्जी बेच रहे हैं जी। ओके। तो परेश रावल ने कहा कि जो सब्जी नॉर्मल सब्जी सभी बेचते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा हट के किया जाए। परेश रावल केवल प्याज ही प्याज बेचेंगे। ओके। हाँ, तो कहते हैं कि भाई प्याज बेचूंगा मैं, बाकी तो जिस पास से खरीदना है खरीद लो कहते। अच्छा, परेश रावल क्या हुआ कि जो है सब वो होलसेल मार्केट से सब्जी लेकर के आए, प्याज लेकर के आए, और वो प्याज का दाम जो सुबह दुगना हो गया वो। तो परेश रावल खुश जी, कहते अरे राजू, अरे मैला, मेरे प्याज का दाम दुगना हो गया रे। क्या बात क्या बात क्या बात। एक नाम जब आता है, जब आप अशोक कुमार जी हैं। मैं वही बोलने लगा था कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ अशोक कुमार तो पूरा जाता है। अच्छा, अशोक कुमार जी ने समझ लो सब्जी के दाम लगाई है। तो कैसे अशोक कुमार जी का स्टाइल है वो, मतलब हमें लगता है कि हमने उसके बूढ़ेपन में देखा था, ऐसा लगता है कि वो बचपन से ऐसे ही बोलते आए। हाँ, तो वो हाफ करके धीरे धीरे करके ऐसे करके ना बिल्कुल। हाँ, तो कहते तो देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने सब्जी की दुकान लगाई है, मेरी दुकान में तुमको धनिया मिलेगा, तो मेरी दुकान में तुमको मिर्ची मिलेगी। अगर तुम्हें कद्दू लेना है ना, बगल की दुकान के जाओ, वहाँ पे सनी देओल उसने लगा के कद्दू बेच रहा है, उसका 2.5 किलो का हाथ है। ओहो, तो सनी देओल भी है आपके पास? सनी देओल नहीं, थोड़ा सा मतलब वो मैंने कुमार विश्वास की आप बहुत अच्छी आवाज़ निकालते हैं। अब कुमार विश्वास है कि जो मतलब उनको मिमिक्री करो तो उनके स्टाइल में गाना गाओ। ओके है ना जी। तो अब कुमार विश्वास ने देखा कि जो परेश रावल प्याज बेच रहे हैं, तो क्यों न मैं भी प्याज बेचूं, है ना। तो उन्होंने जैसे वो गा के बोलते हैं ना वैसे ही, तो परेश रावल में लगे। परेश रावल क्या है, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो उनको क्या है कि जो उनको इस गाने का प्रेजेंटेशन का सहारा लेना है अपने वोट बटोरने के लिए। तो परेश रावल बोलेंगे, कहीं पे भिंडी बिकती है, कहीं पे मूली बिकती है, किसी को प्याज लेना है मेरी दुकान पे आ जाओ, वहाँ बाजार में ये सोने जैसे भाव बिकता है, यहाँ आके चवन्नी दो और झोला भर के ले जाओ, बड़ी मुश्किल से बोया है, इसे बेचूं मैं सस्ते में, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने ये मिमिक्री करना कौन सी एज से, कब से स्टार्ट किया था? मैंने जैसे बचपन में क्या करता था, स्कूल में टीचर की मिमिक्री कर ली, या कोई मूवी देख करके आए तो कुछ डायलॉग अच्छा लगा, दोस्तों को सुना दिया जी, तो कहता यार तू तो कर रहा है। तो पर मुझे कभी इतना ना टाइम मिला, ना कभी दिमाग में आया कि मैं उसको मतलब सीरियसली करूँ कभी। तो मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद में मैंने फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ में किया, तो लोगों ने बोला कि भाई तुम जरा करो, अच्छा एक प्रोग्राम के तौर पे करो। तो किसी की बर्थडे हो गई या किसी का कुछ हो गया, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। पर ये कि देखो आप सामने आप करते हो ना 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का भी प्रोग्राम कर लिया, जिसके पीछे मेहनत बहुत लगती है। हाँ डेफिनेटली, टाइम लगता है। आप एक प्लॉट बनाओ, उसको आप कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, उसके लिए देखो आपकी आवाज़ जमती है नहीं जमती है, उसके अंदर पंच लाइन डालो, स्टोरी जम रही है नहीं जम रही है, उसके बाद में भी इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे लगता है कि फ्लॉप हो जाए पूरा जी, है ना। तो बस ये होता है। और ऐसा है कि जो है गाने का जो गाने वाले आर्टिस्ट होते हैं ना, वो एक ही गाने को एक ही प्रोग्राम में 3 बार 4 बार गा लेगा, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। सुने सुनाए जोक होते हैं ना, लोग अरे यार ये तो सुना हुआ है, एक बार के बाद में वो फीका पड़ जाता है उसके बाद में जी। तो फिर आपको हर बार नया करना पड़ता है कुछ। नहीं, आपने बहुत किया कि इसके पीछे मेहनत बहुत है। लेकिन आप एज ए डॉक्टर जब टीचर की नकल करते थे, मैं तो क्योंकि आप डॉक्टर बन गए तो आप पढ़ाई के अंदर भी डेफिनेटली सबसे ऊपर होंगे, तो टीचर आपको मारता नहीं होगा। मार तो बहुत पड़ी है। तो वो दिन याद मत दिलाओ आप। बेंच से मारते थे, डस्टर से मारते थे। हाँ, अब वो जमाना नहीं रहा, लेकिन डेफिनेटली तब तो कभी मार खा के डॉक्टर बने। कभी ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मार खाई हमने, पता नहीं तो कहाँ पड़े होते। हाँ, ये बात वही है कि
मार खा खा के डॉक्टर बन गए जी बिल्कुल करके। दैट्स ब्यूटीफुल। तो डॉक्टर साहब आपने एक्टिंग की दुनिया के अंदर भी हाथ मारा है कि और आप कहाँ कहाँ मौका मिलता है आप करते रहते हैं? ऐसा है ना कि देखो, मैंने कहा कि जो है अगर एक ही लाइन पकड़ो ना तो जिंदगी बड़ी फीकी खिचड़ी बन जाती है जी। तड़का लगाने के लिए कुछ ये कर लो कुछ वो कर लो। तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब ना, तो हर चीज़ का थोड़ा सा आजमाया, उसको टिक कर दिया और खुश हो गए अपनी खुशी के लिए, समझो। डॉक्टर साहब आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मैं एक जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए? देखो, लाइफ को ऐसा जीना चाहिए कि आप खुद तो खुश रहें, है ना, सबसे बड़ी आपकी खुशी है। जब आप खुश रहेंगे तब आप दूसरों को खुश रखेंगे। तो खुद भी खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, खुद हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों को हंसाते रहो। इससे बड़ी और क्या चाहिए? पैसा रुपया, पैसा आया गया, आज है कल नहीं है। खुशी जो है पैसे से नहीं मिलती, खुशी को ढूंढना पड़ता है अपने आप। आप खुशी को ना बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो और आप दूसरों को खुशी दो और दूसरों को भी जो आप, अगर आपने एक दिन में 4 लोगों का हंसा दिया तो उससे बड़ी बात क्या है? 4 पैसे कमाने से बड़ी बात है वो। बहुत बड़ी, बहुत ही गहरी बात की आपने कि किस तरीके से खुशी जौन सी है ये पैसे से नहीं खरीद सकते। और अगर आपने एक दिन में 4 लोगों को उनके फेस के ऊपर स्माइल ला दी बिल्कुल, तो उससे बड़ी खुशी नहीं है। क्योंकि लोग, आज की दुनिया स्ट्रेसफुल दुनिया है, लोगों को आगे क्या होना है उसका ज़्यादा स्ट्रेस है कि कल क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ जाना है, ये करना है, ये कैसे होगा, एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ अगले प्रोजेक्ट के लिए भाग रहे हैं। तो वो सारी दौड़ भाग की दुनिया के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से खुशी ढूंढे, अपने आप को पहले खुश रखो तब आप दूसरों को खुश कर पाओगे। 4 पैसे कमाना जरूरी है जी, पर दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बात आपने डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात की। और डॉक्टर साहब एक जाते जाते कि डॉन अमिताभ बच्चन जी, और उसकी, अब ऐसा है ना कि मिमिक्री के ऊपर कोई प्रोग्राम हो और बच्चन सर का जिक्र नहीं आया तो ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अधूरा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है जी। कि जो लोग भी मिमिक्री अटेम्प्ट करते हैं बच्चन साहब की ज़रूर करते हैं, वो जी। कुछ ना कुछ कोशिश तो ज़रूर करते हैं करने की ना। तो उनका अलग अंदाज है अपना, तो बड़ी बेस आवाज़ निकलती है उनकी। तो वही एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो बच्चन सर ने जो है सब्जी मंडी में दुकान लगाई है, पर उनका बेचने का स्टाइल कैसा थोड़ा सा अलग होगा ना जी। तो समझ लीजिए कि बच्चन साहब बैठ करके नींबू बेच रहे हैं, नींबू, हाँ नींबू है ना जी। बाकी सब अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं। बच्चन सर ने नींबू की दुकान लगाई है। कहते भाई विजय दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, बाप का नाम माँ ने कभी बताया नहीं। भाई अक्खा मुंबई का नींबू व्यापारी 2-2 रुपये में अपन नींबू बेचता है। अपन का एक ही सपना है, एक दिन 2 रुपये का नींबू बेचकर अपन बनेगा करोड़पति। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। आज हमने बात की, सुना इतने टैलेंटेड डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अजय जी। एंड डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे स्टूडियो में डॉन भी आने वाले हैं तो जाइएगा मत। एंड सो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि किस तरीके से, मैं आपका अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आपके प्रोग्राम पे आ सकूं। डॉक्टर साहब आपको आइडिया नहीं है कि सोसाइटी के अंदर और पूरी कम्युनिटी के अंदर व्हाट रिस्पेक्ट यू हैव। ओ अरे आप तो बहुत इतनी बड़ी बात बोलती है, मैं डिजर्व करता नहीं हूँ। आपने ऐसे बोली, ठीक है, आपकी कॉम्प्लीमेंट लेके अपने जेब में रख लेता हूँ मैं ज़रूर। नहीं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर भी, कि एज ए कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ के साथ एक एग्जाम्पल देते हैं आप कि ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए। अगर मैं कहूँ जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब की तरह जीना चाहिए। जी बिल्कुल। वो एक गाना है ना आनंद पिक्चर का, जिंदगी कैसी है पहेली बताओ, कभी हंसाए कभी रुलाए। सर गा के सुनाए। तो हाँ, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, हाँ हाँ हाँ। तो ये कह दो, हंसी को याद रखो, रोने को भूल जाओ। तो दोस्तों, हंसी को याद रखो, रोने को भूल जाओ, और आप सुनते रहिए रेडियो बॉलीवुड बीट्स। एंड बने रहेगा हमारे साथ फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे और इंडस एज पे। और इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.